हेलो एंड अगेन वेलकम यू ऑल नेपिक्स क्लासेस। और आज हम रियल एनालिसिस के लिमिट कॉन्टिन्यूटी चैप्टर का एमसीक्यू पार्ट 3 लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। और इसमें हम कई सारे क्वेश्चंस आपको कराएंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट भी आपको देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन से कि अगर आपके पास दो फंक्शन है f(x) और g(x) और दोनों के दोनों जो है किसी सेम डोमेन डी पे कॉन्टिन्यूस हैं, तो इनका जो सम होगा वो भी कॉन्टिन्यूस होगा, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी कॉन्टिन्यूस होगा, इनका जो डिफरेंस होगा वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो यहाँ पे ऑल द एबव ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर किसी कांस्टेंट c का मल्टीप्लाई करके और आप f(x) के साथ जो है जोड़ दें, मतलब लेके चलें, तो वो भी जो है कॉन्टिन्यूस होगा। तो फिलहाल यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, तो इसको रिजल्ट के रूप में भी नोट कर लेना कि अगर कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो दोनों का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट ये सब के सब जो है कॉन्टिन्यूस होते हैं। ठीक है, चलो फिलहाल जो है दूसरा क्वेश्चन जो दे रखा है बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन जो है ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एग्जैक्ट यही क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। f(x) = ax² + b व्हेनेवर x की वैल्यू जो है 1 से छोटी हो, 0 के बराबर या 0 से बड़ी हो, और x की वैल्यू जो है 1 है, तो यहाँ पे 4 आ रहा है फंक्शन की वैल्यू, और कुछ ऐसा है। तो कह रहा है कि AB का जो पेयर है फॉर विच f(x) इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x = नॉट कॉन्टिन्यूस चाहिए भाई आपको नॉट कॉन्टिन्यूस चाहिए। आपको पता है कि कॉन्टिन्यूस जब लेके चलते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पे बात करेंगे, 1 f(x) = f(1). ठीक है, ये कॉन्टिन्यूटी के लिए है, कॉन्टिन्यूटी एट x = 1 होता है तब ये बात करेंगे। और हमें क्या चाहिए, नॉट कॉन्टिन्यूस, नॉट कॉन्टिन्यूस मतलब कि ये नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, मतलब कि लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, नॉट इक्वल टू f(1), नॉट इक्वल टू f(1), मतलब कि f(1) पे वैल्यू x = 1, अगर यहाँ पे x = 1 पुट करना तो f(x) की वैल्यू 4 आ जाएगी, मतलब कि ये 4 मीन्स ऐसे बोल सकते हैं कि x टेंड्स टू 1 पे f(x) की वैल्यू 4 नहीं आनी चाहिए। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे f(1) जो है इसके जगह मैं डायरेक्टली जो है मिटा के यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, नॉट इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू 1, अगर देखो यहाँ पे लेस देन 1 है, यहाँ पे अगर मैं 1 पुट कर दूँ तो x की वैल्यू यानी कि a + b इज़ नॉट इक्वल टू 4। आपको ये कंडीशन मिलना चाहिए। नॉट कॉन्टिन्यूस पूछ रहा है, मतलब कि a + b नॉट इक्वल टू 4। तो यहाँ पे जो गिवन पेयर दिए गए हैं 2 + 2 = 4। ठीक है, ये तो नहीं होगा। 3 + 1 = 4, ये भी 4 आ रहा है। 4 + 0 ये भी 4 आ रहा है। बट ऑप्शन जो डी है 5 + 12, तो यहाँ पे 5 + 12 इज नॉट इक्वल टू 4। तो ये वाला जो ऑप्शन होगा डी आपका, ये करेक्ट होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। मैंने आपको ये बताया कि अगर कोई कॉन्टिन्यूटी की बात करेगा तो कॉन्टिन्यूटी का मतलब ये होता है कि लिमिट एग्जिस्ट करे और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू जो है बराबर हो जाए। तो नॉट कॉन्टिन्यूस पूछ रहा है, यानी कि वैल्यू इक्वल नहीं होनी चाहिए। f(1) की वैल्यू जो है f(1) की वैल्यू 4 दे रखा है, तो 4 इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x). f(x) अगर ले चले तो a + b मिलेगा, और a + b नॉट इक्वल टू 4 सिर्फ ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट भी कर सकते हो। ठीक है, चलो फिलहाल जो है ये क्वेश्चन मैंने जो है बड़े ही बारीकी से बनाया था कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझ में आए और थोड़ा सा क्वेश्चंस अलग दिखाई दे। ठीक है, देखो ऑब्वियस है कि आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो तो बड़ा इजी क्वेश्चन भी नहीं आएगा और बड़ा टफ भी नहीं आएगा, फिर मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आपके जो यूनिवर्सिटी है वो पहली बार ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे एग्जाम लेने जा रही है। तो कोशिश ये रहेगी कि सारे बच्चों का इसमें बेनिफिट हो, बच्चों को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे तो कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू बतानी है आपको, ए की वैल्यू बतानी है जिस पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो एट x = 2 पे। तो अगर कॉन्टिन्यूस है तो लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x) इज इक्वल टू मिलना चाहिए f(2). मतलब हम बात करें तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर फिलहाल अगर जो हम इसको लेके चले तो ये जो लिमिट दे रखा है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 + f(x), मतलब कि राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 - f(x) इज इक्वल टू f(2). f(2) की वैल्यू आपको डायरेक्ट यहाँ से a मिलेगा, f(2) की वैल्यू आपको डायरेक्ट a मिलेगा।
और देखो 2 प्लस करेंगे यानी कि राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा है, तो 2 प्लस एक्स की वैल्यू 2 से कुछ ज़्यादा है, एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 प्लस 1 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे लेस देन एक्स लेस देन 2, तो 2 इंटू 2 माइनस 1, 2 इंटू 2 माइनस 1, तो यहाँ पे भी 3 मिलेगा, यहाँ पे भी आपको 3 मिलेगा, यहाँ पे ए मिलेगा। मतलब कि ए की वैल्यू अगर 3 हो जाए तो ये पर्टिकुलर फंक्शन जो दे रखा है, जो एफ ऑफ एक्स जो दे रखा है, ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा एक्स इक्वल टू 2 पे। तो यहाँ पे आपको ए की वैल्यू कितनी चाहिए, ए की वैल्यू आपको 3 चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ पे ए की वैल्यू 3 कर लेंगे, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% श्योर है कि एक ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन तो आपको कोर्स बुक में ही दे रखा है, तो पूछने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। फिलहाल ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी इजी था, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट करने की कोशिश की है, ठीक है। चलो फिलहाल आगे हम लोग नया क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन जो है बड़े सिंपल होते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो, और सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ पहले से पता, वेल नोन रिजल्ट क्या है कि लिमिट x टेंस टू 0 पर साइन x अपॉन x की जो वैल्यू होती है ये होती है 1, आपको ये पहले से पता है, ठीक है। फिलहाल अभी जो है, एक मिनट, ठीक है, और यहाँ पे जो आपको वैल्यू दे रखा है कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0 की बात करेगा, यानी कि आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x अपॉन 3x इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 0 पर जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे f ऑफ 0 कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे हो क्या रहा है, लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू, मैंने ऐसे लिखा इज इक्वल टू f ऑफ 0। अब यहाँ से हम कुछ जो है अपना तिगड़म सेट करेंगे कि ऐसा कुछ मिले, ठीक है। तो ऐसे आप लिख सकते हो कि लिमिट x टेंस टू 0 लिख सकते हो, और यहाँ पे लिख सकते हो साइन, देखो 5x किया, अच्छा नीचे भी अगर मुझे यहाँ पे देखो x है, यहाँ भी x है तो वैल्यू बना रही है, यहाँ पे मुझे अगर 5x मिल जाए तो कुछ काम हो सकता है। तो देखो 3 को, ठीक है, चलो 3 बढ़िया है, कोई बात नहीं, ये x है। अच्छा मैं अगर 5 का मल्टीप्लाई कर दूँ और 5 का डिवाइड कर दूँ, ठीक है। अच्छा f ऑफ 0 पर वैल्यू क्या आ रही है, देखो जैसे ही x की वैल्यू 0 है तो वह k आ रही है, f ऑफ x इक्वल टू 0 पर k आ रहा है, तो यहाँ पर हम k लिख देंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, देखो साइन 5x अपॉन ये वाला 5x कर लेते हैं, और यहाँ पे 3/5 कर लेते हैं, ठीक है, ये 3/5 कर लेते हैं इज इक्वल टू k कर लेते हैं। एक स्टेप और लिखेंगे तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x अपॉन 5x इंटू, अगर मैं इसको आगे लिखना चाहूँ तो मैं 5/3 कर सकता हूँ इज इक्वल टू k। अब देखो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 1, और 1 इंटू 5/3 इज इक्वल टू k इम्प्लाइज डैट k इज इक्वल टू 5/3, ठीक है। और k इज इक्वल टू 5/3 आएगा तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई किया, 5 का डिवाइड किए, 5x ले लिए, 3/5 हो गया, और जैसे 3/5 करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5/3 लिख लेंगे, ठीक है। 1/3/5 यानी कि 5/3 आ जाएगा। मतलब उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, और काफ़ी ईजी सा क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूँ, और मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करने की भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अच्छा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तो आप बिल्कुल लर्न कर लीजिएगा कि अगर जो है साइन 1/x दे रखा हो, ठीक है, अगर साइन 1/x दे रखा हो, ठीक है, अगर आपको ऐसे दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन 1/x, ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 0 पर साइन 1/x जो है कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। तो हम क्वांटिटी की बात ही नहीं करेंगे, और यहाँ पे k की वैल्यू कुछ भी ले लो ना, k की वैल्यू कुछ भी ले लो, ये पर्टिकुलर फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो ही नहीं सकता क्योंकि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। फिलहाल इसको बस लर्न कर लो, ऑप्शन डी करेक्ट है। आपको अभी डिफरेंशिएबिलिटी वाले चैप्टर में फिर ऐसा एक क्वेश्चन मिलेगा, वहाँ पर मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट दूंगा जिस पे कई बार जो है जैम में और
MSc एंट्रेंस में और नेट में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एक नए कॉन्सेप्ट पे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। तो दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वॉट, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। और कह रहा है कि इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूस है, मतलब कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स, मतलब कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 और यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 आना चाहिए। एफ ऑफ 0 पर वैल्यू के दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं क्या, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के। अब देखो जैसे ही 0 पुट करोगे ना तो 1 माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1 अपॉन 0, तो 0/0 फॉर्म आएगा। तो आपको पता था मैंने इसके पहले लेक्चर में कि एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, और एल हॉस्पिटल रूल के हिसाब से ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर, नीचे का डिफरेंशिएशन नीचे। तो लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 0, एक बार डिफरेंशिएशन करोगे 2x आएगा, और कॉस एक्स का हो जाएगा क्या, माइनस साइन एक्स माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे साइन एक्स। अगेन जो है यहाँ पे क्या आएगा, अगेन क्या आएगा 0/0, फिर एक बार डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन 2, कॉस 0 की वैल्यू 0 तो 1/2 मिलेगा, और ये वैल्यू के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो k इज इक्वल टू 1/2 पे ये पर्टिकुलर जो है फंक्शन कॉन्टिन्यूस शो करेगा। तो ये आपका जो है क्वेश्चन रहा है। तो अभी मैंने 6 क्वेश्चन डिस्कस किए। एक नए क्वेश्चन के ऊपर अभी अप्रोच करेंगे, एक नया कॉन्सेप्ट आपको हम बताने की कोशिश करेंगे, और वहाँ से क्वेश्चन हो सकता है बने, हो सकता है ना बने, ठीक है। बट मैं एक नया कॉन्सेप्ट आपको बताने की कोशिश करूँगा। पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उस पर एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। चलो फिलहाल मैं इसको इरेज कर दूँ। अभी देखो जितने भी लिमिट कॉन्टिन्यू क्वेश्चन बनते थे आपके पर्टिकुलर सिलेबस से, मैंने कोशिश करा है कि हर टाइप का क्वेश्चन करा दिया है, और मैंने थियरी पार्ट को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो आप वहाँ से भी जाकर उसको देख सकते हैं। और पर्टिकुलर बेसिक फंक्शन जो होते हैं, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन और स्टेप फंक्शन, जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लोएस्ट इंटीजर आता है, या फिर और भी जो साइन एक्स है कॉस एक्स है, इन सारे फंक्शंस के बारे में एक बार देख लेना। फिलहाल मैं आपको बताते चलूँ कि अगर कोई पॉलिनोमियल दे रखा हो, तो पॉलिनोमियल हमेशा जो है, कोई भी पॉलिनोमियल हो, अगर रियल नंबर पर वो जो है तो पॉलिनोमियल अपने डोमेन ऑफ डिफरेंशियल में सेटिस्फाई करेगा, रियल नंबर सेटिस्फाई करेगा, मतलब कॉन्टिन्यूस होगा। और फिलहाल अगर हम बात करें साइन एक्स कॉस एक्स की, तो ये सारे जो है साइन एक्स कॉस एक्स सब के सब जो है कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं। एक जो है आप नया फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला कुछ इस प्रकार से है कि अगर जो है आपके पास कहीं ऐसा कुछ दिखाई दे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 दिखाई दे, और a टू द पावर x हो, -1 हो, अपॉन में x हो, तो इसकी वैल्यू होती है log e बेस a, ठीक है। और a इज ग्रेटर देन, यहाँ पे 0 होता है, a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये पहला आपका फार्मूला है। आपका दूसरा फार्मूला ये है कि अगर जो है आपको कुछ ऐसे दे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 दे, ठीक है, और एक ही जगह अगर e टू द पावर x हो, e टू द पावर x हो, ठीक है, e टू द पावर x हो, -1 हो, अपॉन में x हो, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक हम लोग क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है, एक क्वेश्चन दे रखा है कुछ इस प्रकार से कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 4 टू द पावर x -1 एंड 3 टू द पावर x -1, ठीक है। तो इक्वल क्या होगा, इक्वल क्या होगा, पहला जो आपका ऑप्शन दे रखा है, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। यहाँ पे दे रखा है log 3 4, यहाँ पे दे रखा है log 4 3, और यहाँ पे दे रखा है log 4, और यहाँ पे दे रखा है log 3, ठीक है। बेस यहाँ पे e है, यहाँ पे भी बेस e है। अब इसको सॉल्व करना है। तो देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर्टिकुलर जो है, अगर हम फॉर्मूले की हेल्प लें यहाँ पे, तो हम ऐसे कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 है, ठीक है, 4 टू द पावर x -1 है, अपॉन 3 टू द पावर x -1 है। अगर मैं दोनों को x से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, तो ऐसे लिख सकता हूँ क्या, लिमिट एक्स टेंस टू 0
4x माइनस 1 अपॉन में x, और यहाँ पे 3 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन में x। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको ऊपर जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी log e 4। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा log 4 बेस e अपॉन log 3 बेस e, ऐसे आपको मिलेगा। ऊपर और नीचे दोनों हमने लिमिट जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और इसको जो है हम लिखते हैं कैसे, यहाँ पे इसको लिखते कैसे हैं, log, देखो जो नीचे होता है वो बेस में आ जाता है और ऊपर वाला ऐसे आता है। ये आपका जो पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा, यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो पहला ऑप्शन ए है वो करेक्ट होने वाला है। ठीक है, और सेम पैटर्न पे एक क्वेश्चन और हम कराएंगे आपको, इसी सेम पैटर्न पे एक क्वेश्चन और कराएंगे, आप इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए अभी जो है एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं। अच्छा देखो, अगर ये क्वेश्चन आपके बीएससी के एग्ज़ाम में नहीं आता है, फिर भी आप यहाँ से एक नया चीज़ तो सीखें। ठीक है, आप यहाँ से एक नई बात तो ज़रूर सीखें। एक और मैं बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपको कि लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर ax माइनस e टू द पावर bx अपॉन में x दे रखा है। ठीक है, e टू द पावर ax माइनस e टू द पावर bx अपॉन x। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है, a b c d इसके ऑप्शन हैं, और इसके ऑप्शन जो दे हैं वो a प्लस बी है, a माइनस बी है, और e टू द पावर ab है और 1 है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे तो देखो, जैसे जो पहला यहाँ पे दे रखा है ना, और ये जो दूसरा दे रखा है, तो इन दोनों के यूज़ पे ही क्वेश्चन है। यहाँ पे e टू द पावर ax है, यानी कि ये वाला फार्मूला यहाँ पे ज़्यादा अप्लाई होगा, मतलब ये वाला फार्मूला ही अप्लाई करेंगे। तो फिलहाल देखो हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो फिलहाल ऐसे हम लिखें, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर ax माइनस e टू द पावर bx। ठीक है, अच्छा एक हम और हम कर लें, एक बार हम -1 कर लें, एक बार हम +1 कर लें और अपॉन x कर लें। ठीक है, इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, देखो लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर ax -1 कर लेते हैं और माइनस e टू द पावर bx और -1 कर लेते हैं और अपॉन में x कर लेते हैं। देखो ये वाला जो प्लस है ना, जैसे ही -1 मैंने कॉमन लिया तो ये -1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें जो है e टू द पावर x -1 अपॉन x, यहाँ पे e टू द पावर ax है, तो मुझे a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको कुछ इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर ax -1 अपॉन x। ठीक है, माइनस e टू द पावर bx -1 अपॉन x, कुछ इस प्रकार से करेंगे इसको। अब देखो लिमिट अप्लाई यहाँ भी करेंगे, लिमिट अप्लाई यहाँ भी करेंगे, और अगर जो है साथ साथ यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में a का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे b का मल्टीप्लाई कर दें, तो कुछ इस प्रकार से चीज़ें हमें मिल जाएंगी। लिमिट x टेंस टू 0 a का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और e टू द पावर ax रखा -1 अपॉन में नीचे ax कर लिया, a का मल्टीप्लाई ऊपर किया, a का मल्टीप्लाई नीचे किया, और माइनस लिमिट x टेंस टू 0 रखा, b का मल्टीप्लाई कर लिया, e टू द पावर bx -1 अपॉन यहाँ पे bx कर लिया। अब देखो जो ये वैल्यू है, ये टोटल लिमिट अप्लाई होने के बाद, और ये वैल्यू टोटल लिमिट अप्लाई होने के बाद 1 1 हो जाएगी, तो आपको यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा वो a माइनस बी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, a माइनस बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ, दिल्ली जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम लेता है वहाँ से क्वेश्चन ये मैंने उठाया था। तो देखो अब तक मैंने आपको जो है जितने भी क्वेश्चन कराए हैं लिमिट क्वांटिटी में एमसीक्यू बेस्ड, तो वो सफिशिएंट है। तो आप उसको एक बार देख लीजिए पूरे लेक्चर को 1 to 3 एमसीक्यू, और आप थ्योरी को देख लीजिए, और फिर अपने बुक में जो छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रखे हैं उन्हें एक बार जो है समराइज कर लीजिए एक वाइट पेज पे, और उम्मीद करते हैं कि लिमिट क्वांटिटी से आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, क्वांटिटी में विशेषकर के की वैल्यू निकालने वाली क्वेश्चन आएगी कि क्वांटिटी से तो के की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो डिफरेंशिएबिलिटी पे होगा, और डिफरेंशिएबिलिटी टोटल मेरे 2 लेक्चर आएंगे, एक में 3 पार्ट कवर करेंगे और दूसरे में क्वेश्चंस आपको हम बताएंगे। तो डिफरेंशिएबिलिटी भी ऑलमोस्ट 2 और 3 दिन लगेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी कंप्लीट हो जाएगी, और डिफरेंशिएबिलिटी कंप्लीट होने के बाद मैं आपको बता दूंगा रिमान इंटीग्रेशन और इम्प्रॉपर इंटीग्रल और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस
मुश्किल से 4-5 दिन लगेंगे। कोशिश करेंगे कि आपका जो सिलेबस जो है, मतलब MCQ पैटर्न का जो सिलेबस है वो 22 जुलाई तक कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो रियल एनालिसिस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी फिलहाल। और जब नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा तो मैं पूरे डिटेल में पढ़ाऊँगा। तो आप अगर BSc थर्ड ईयर में रहेंगे तो भी आप सेकेंड ईयर में के जो प्लेलिस्ट है वहाँ से देख सकते हैं अपने रियल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को अच्छे से बिल्डअप करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में डिफरेंशियबिलिटी के लेक्चर में। तब तक के लिए सभी को टेक केयर, बाय बाय, ओके।